स्टार्टअप कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर हमारे संवाददाताओं ने देश विदेश से आए हुए सीईओ, कंपनियों के संस्थापकों और युवा उद्यमियों से बात की। ये जो स्टार्टअप की मूवमेंट अभी शुरू हो रही है, मुझे लगता है कि अगले 10 साल में तो ये बहुत बढ़ेगी और पूरी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक जो बूस्ट आना चाहिए वो इंडिया में डेफिनेटली स्टार्टअप कल्चर पे आना चाहिए, नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी कल्चर। इंटरनेट कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी डेप्थ की ज़रूरत है। आज की डेट में मेट्रोपॉलिटन्स में इंटरनेट है, लेकिन अगर आप जाएं किसी छोटे शहर में, आप किसी और स्टेट में ट्रैवल करें तो आपको बहुत बड़ा मुश्किल फेस होता है कि इंटरनेट की बैंडविड्थ ही नहीं है। जो फंडिंग स्टार्टअप्स में आती है वो ज़्यादातर हिंदुस्तान के बाहर से आती है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में इतना कैपिटल है, वो अभी सेबी के एआईएफ रेगुलेशंस के थ्रू हिंदुस्तान जो एचएनआईज हैं, जो फैमिली ऑफिसेज हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनका आना स्टार्टअप्स में बहुत ज़रूरी है। ये हमारे अनुसार तो आज का दिन एक मील का पत्थर साबित होगा और नई चीज़ें आएंगी, फास्टर चीज़ें होंगी, बेहतर हो रही और होंगी। अगर हमारे प्रोसेसेस सिंप्लीफाई हो जाएं और एक जगह जैसे KYC होता है उस तरह अगर एक बारी एंटरप्रेन्योर की रजिस्ट्रेशन हो जाए तो सब जगह वो चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है और कोई जो अगर टैलेंट है हमारे पास, अगर वो पैशनेट है उस चीज़ के लिए, स्टार्टअप्स में टैलेंट एक्वायर करना बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर वो टैलेंट, आपका जो स्टार्टअप है, वो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं, सर्विस आप जो दे रहे हैं, अगर वो बंदा इतना पैशनेट है कि अगर वो स्टार्टअप्स को ही ज्वाइन करना चाहता है और अपने खुद के जो प्रोडक्ट को लाना चाहता है, तो आपको इतना चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा। उस टाइम पे कंसल्टेंसी क्विट करके ये जो स्टार्टअप का कल्चर था, उस टाइम इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, पर अभी आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली फ्रॉम माई बैच, आई वुड से मोर देन 50% of the people have quit the corporate world to start up on their own. एक उत्साह नज़र आ रहा है इस चीज़ को लेके और थोड़े दिन में हम देखेंगे कि बहुत इजी हो जाएगा यूज़र की लाइफ, जिसको 1 से 3 घंटे में जो कुछ चाहिए मिल रहा है। एक पैशन चाहिए सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, एंड पीपल आर रेडी टू डू दैट। मैं काफ़ी लकी हूँ कि मैं एक ऑलरेडी IIM बैंगलोर NSR सेल में इंक्यूबेटेड हूँ, ताकि थोड़ा मेरे को उसमें डेफिनेटली काफ़ी सपोर्ट मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से दैट कैपेसिटी बिल्डिंग, या जो कि हाउ डू वी रिक्रूट गुड टैलेंट फ्रॉम द कॉलेज, दैट इज़ आई थिंक वन इशू शुड बी एड्रेस होलिस्टिकली फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। We have really put in a lot of money. It took us close to 3 years to create such an interactive platform because the content that you can put there is audio, video, text, anything, and it could be also multilingual supported, so it took us a lot of time. जब मैंने ये शुरू किया था 5 साल पहले, और इंडिया में जब हम लोग पहले आए तो उस टाइम पे एक चैलेंज था कि आपको स्टार्टअप्स के अंदर अच्छे टैलेंट चाहिए, राइट? तो उस टाइम पे टैलेंट अवेलेबल था, बट अभी क्या हो रहा है कि स्टार्टअप जो है उसके बारे में लोग बहुत सारे सोचते हैं। इवन पेरेंट्स भी बोलते हैं कि तुम्हें अगर कुछ करना है तो इधर स्टार्टअप में ज्वाइन करो या खुद स्टार्टअप बनाओ, राइट? तो एटीट्यूड चेंज हो गया कि स्टार्टअप में काम करना भी इज़ better than working in an MNC or a larger company. Many startups are going outside India. There is an exodus of startups going outside India and trying to incorporate the companies outside India. So that, I think, that is one of the challenge government should stop. The government should make ease of doing business, help the investors to come in more comfortably. There are a lot of tax and regulatory issues for investors, and they should make that easy rather than get into the funding game themselves. One simple thing that the government can do is to allow capital gains tax to be reinvested in startups and allow tax exemption for that. We are trying to push for the opening of the thought process, and very pleased how much they have progressed in the last few months, but a lot more ground to cover and a lot more things to do. The ease of registering a company should not be as lengthy as a private limited company entity or any other company registers. Thanks to our Prime Minister that creating this platform. This is a wonderful platform to meet people, to meet venture, and learn from this and just go. तो देश के युवाओं को और कारोबार